हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने कुछ दिन पहले कोडिंग बूट कैंप्स पे कुछ वीडियोस बनाया था, 2 वीडियोस बनाया था और बताया था कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हमको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से कैसे करेंगे। तो ये 2 चीज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, मतलब आपने कभी प्रोग्रामिंग करी नहीं, तो आप ये भूल जाइए 2 महीने के लिए एटलीस्ट ये भूल जाइए कि ऐसा कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको फीस देना है, क्योंकि ये बहुत टेम्पटिंग लगता है सुनने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, अगर आप कोई दूसरे बैकग्राउंड से हैं लाइक आर्ट्स बीकॉम, तो अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है लाइक जावा, और उस पर थोड़ी कोडिंग करनी है, थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। आप यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल से आप जावा सीख सकते हैं और जावा सीख के देखना है कि क्या मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। और उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लाइक थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना है। डेटा स्ट्रक्चर में एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, रिकर्शन, स्टैक क्यू, ये सब के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और इसके बाद देखना है कि क्या इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। अब 2 चीज़ होता है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है चैलेंजिंग। ठीक है, तो आपको लग सकता है बहुत चैलेंजिंग, मतलब स्टार्टिंग में आपको लग सकता है बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा ना अंदर से, तो चैलेंजिंग चीज़ भी करने का मन करता है। और अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपको मतलब इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, चैलेंजिंग होगा, मैं एग्री करता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट आ रहा है ना तो आपको आप करेंगे ही करेंगे। जैसे कोई गेम खेलते हैं हम लोग, तो गेम कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, भले ही 10 बार मरते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लग रहा था, हमको अंदर से इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो वो चीज़ देखना है कि इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट भी करना है यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक लैंडिंग पेज बनाना है। और ये सब करने के बाद आपको देखना है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो सही है, इसके बाद ही आप सोचिए कि बूट कैम्प ज्वाइन करना है या नहीं करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप कोई दूसरे बैकग्राउंड से है लाइक बीकॉम या फिर आर्ट्स, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो आपको चेक करना है कि आपका जो बैकग्राउंड है उस पर जॉब्स लिंक्डइन पे, naukri.com पे अवेलेबल है या नहीं। मतलब प्रोग्रामिंग की जॉब्स और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आपको कोई भी बूट कैम्प ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, अगर सपोज आपका बैकग्राउंड है आर्ट्स, एग्जांपल दे रहा हूँ आर्ट्स, और आर्ट्स के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब जितने ही जॉब्स आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर मतलब मेरे को मालूम नहीं, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कैसे टेस्ट करना है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सही है या नहीं। राइट, तो आपको ये टेस्ट करना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सही है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका सही है, मतलब अगर सपोज आपका आर्ट्स है और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं जॉब्स के, नौकरी पे, लिंक्डइन पे, जो बोल रहे हैं कि हमको कोई भी बैकग्राउंड का बंदा चलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप स्किल्स और प्रोग्रामिंग सीखने में लग जाएंगे। ठीक है, वो मैं बताऊँगा अभी नेक्स्ट पॉइंट पे कि कैसे हम लोग स्किल्स और प्रोग्रामिंग सीखेंगे ऑप्टिमाइज्ड वे में। और अगर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मैच नहीं करता है, अगर आपने चेक किया बहुत सारे नोटिफिकेशंस और आपको लगा कि नहीं मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम हो। बेस्ट कोडिंग निंजाज है, मसाई स्कूल है अगर पे आफ्टर प्लेसमेंट है, और पे बिफोर प्लेसमेंट अगर आप थोड़ा सा पेमेंट बिफोर प्लेसमेंट कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है CCBP 4.0। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे और जब आप अप्लाई करेंगे, आखिरी में आपको जाके लिंक्डइन या फिर नौकरी में अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो जब आप खुद से अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एजुकेशनल क्राइटेरिया तो मैच ही नहीं हो रहा है यार, तो जॉब कैसे मिलेगा। ठीक है, तब आपको वो चीज़ हिट करेगा, तो आप पहले से ही सर्च कर लीजिए। और अगर आपका मैच नहीं हो रहा ना, तो आप कोडिंग निंजास के पास जाइए या फिर मसाई स्कूल के पास जाइए, उनको बताइए कि मेरा ये बैकग्राउंड है लेकिन मेरे को इंटरेस्ट है, तो वो करवा के देंगे। राइट, इसके लिए वो पैसे लेंगे, विच इज़ ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात आता है कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच करता है, लाइक आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सपोज बीटेक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल भी मतलब कुछ हद तक हो जाता है। मेरा खुद का मैकेनिकल है और मैंने 3 मंथ्स में स्विच कर लिया था, तो कोई बड़ा इशू होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड है तो आपको ये सब प्रोग्राम ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है।
आप खुद से ही कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको जावा सीखना है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है, C++ भी सीख सकते हैं, लेकिन जावा इज प्रेफरेबल। तो जावा सीखना है। जावा में ऐसा नहीं कि पूरा जावा सीख लेना है, सब कुछ आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी होगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको बेसिकली छोटा डेटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग में कैसे वर्क करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, एरेज में कैसे काम करते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, वो सब सीख लेना है। ठीक है, ये हमने जावा सीखा। फिर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक फ्रेशर लेवल वाले, वो सीख लेना है। इसके बाद हमको थोड़ा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में हाथ बैठाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि लंबा 3-4 महीने ले रहे हैं, ऐसा जरूरत नहीं है। आपको बस बेसिक एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, रिकर्शन इतना आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग इतना आना चाहिए। तो इतने के प्रॉब्लम्स अगर आप बेसिक वाले, थोड़े मीडियम वाले आप कर लेंगे ना, तो आपको जॉब मिल जाएगी, कोई इशू नहीं। तो आपको 2.5 मंथ्स इसमें लगाना है, प्रोग्रामिंग सीखने में, DSA सीखने में, जावा सीखने में। ठीक है, और इसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करना है। 2.5 मंथ्स आपने कंप्लीट किया, आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया, आपने DSA सीखा, बेसिक लेवल का DSA, हाई लेवल का नहीं। तो अभी हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो हम लोग बता रहे हैं कि 6 LPA वाली कंपनीज के लिए, क्योंकि बूट कैंप्स भी उतना ही देती है रही, तो उसके लिए मैं बता रहा था। तो आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको हर दिन डेडिकेटेडली 2 घंटे निकाल के 10 से 15 कंपनी में अप्लाई करना है, हर दिन, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब आप अप्लाई करते जा रहे हैं, आपने 2.5 मंथ्स लगा दिया प्रोग्रामिंग में, अब अप्लाई भी कर रहे हैं। एक पार्ट आप जो पीछे सीखे हुए हैं उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट आपको नया स्किल कुछ सीखना है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और रिएक्ट हो सके तो रिएक्ट से फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ट्राई करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है, आपको बैक एंड में जावा आता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। ठीक है, और स्किल्स के लिए ना, अगर जैसे मैंने बोला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, तो इन स्किल्स के लिए आप यूडेमी पे जाइए, क्योंकि यूडेमी पे आप स्किल तो सीखेंगे, वो आपको एक पूरा प्रोजेक्ट बना के देगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसका प्रोजेक्ट कॉपी कर लेना है, उसका प्रोजेक्ट को खुद कोड करना है और गिटहब पे अपलोड करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं ना इंटरव्यूअर को कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो पूछेगा कि ये कैसे किया, ये डिप्लॉय कैसे किया, तब क्या बताओगे। ठीक है, तो इन डिटेल वो जो कर रहा है उसी को फॉलो करना है, एग्री, उसको ही फॉलो करना है, लेकिन मतलब खुद से करना है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन कोई पूछा तो आप बता पाए, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप एक स्किल सीख के, थोड़ा प्रोग्रामिंग सीख के, और हर दिन कंपनी में अप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन अगर कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सेस आने लगेंगे, और उस हिसाब से आप मतलब एक जॉब ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अगर कम सैलरी भी ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, 1 साल चलता है कम सैलरी के बाद, कम सैलरी में, उसके बाद आप स्विच करके बढ़ा सकते हैं सैलरी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर आपका बैकग्राउंड, जैसे अगर आपका बैकग्राउंड आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिला तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं होगा मेरा। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपने फर्स्ट स्टेप किया और आपको इंटरेस्ट है तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपका बैकग्राउंड मैच नहीं करता है तो आपको प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लेना है, कोडिंग बूट कैंप्स वाले प्रोग्राम। सो सपोज अगर आपको फुल पे आफ्टर प्लेसमेंट चाहिए तो बेस्ट है मसाई स्कूल और कोडिंग निंजास। और अगर आपको चाहिए कि मैं थोड़ा सा पेमेंट लाइक 30-40,000 स्टार्टिंग में ही कर सकता हूँ और बाद में बाकी का करूँगा, तो बेस्ट है CCBP 4.0। तो ये मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहता था कि मैं क्या बोलना चाह रहा था उस वीडियो में। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।